अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी सैयदा हमना शौकत और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की मैथमेटिक्स, जो कि मैं क्लास 11 की प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स में डिमांड कर रहे थे कि आप पहले क्लास 11 का लेकर आ जाए मतलब वीडियोस। सो मैंने ट्राई किया है कि सबसे पहले मैं मतलब जो मेरा चैप्टर चल रहा था उसके बाद मैं क्लास 11 का स्टार्ट करती हूँ। सो आज मैं सबसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगी। अगर आप लोग कोई और चैप्टर की नीड है तो आप लोग मुझसे वो भी कह सकते हैं, देन मैं वो चैप्टर स्टार्ट करूंगी। हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जिसके अंदर द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जिस नंबर में हमारे पास दो नंबर्स होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। राइट, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है क्या और कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा z से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, और इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। here a is रियल नंबर और b जो है वो आपके पास इमेजिनरी नंबर है। राइट, इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है, वो कुछ इस तरीके से है a कॉमा b। यहाँ पर भी a मुझे पता है रियल नंबर है और b जो है वो इमेजिनरी नंबर है। इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम यहाँ पे आयोटा रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि b क्या होता है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा और a जो होता है वो हमारे पास रियल नंबर होता है। इसकी एक रिप्रेजेंटेशन ये होती है। अदरवाइज इसके अलावा मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगी कि ये होता है z कॉन्जुगेट, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम किस तरीके से लेते हैं कि हम रिवर्स कर देते हैं साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की मैं साइन चेंज कर दूंगी, इट मींस इसका कॉन्जुगेट होगा a कॉमा माइनस b। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 2 आयोटा। सो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार, z के ऊपर बार लगाऊंगी क्योंकि हम हमेशा कॉन्जुगेट को बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस 2 आयोटा। दैट्स इट। कुछ ये इन्फॉर्मेशन आपको इससे पहले देनी थी और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक और देना चाहूंगी कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के। राइट, आयोटा आया कहाँ से? आयोटा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हमें अपना उसका मतलब हमारे पास रूट में माइनस साइन आ जाती है तो हमारे पास उस जगह आयोटा, हम उसको आयोटा से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। राइट, हमारे पास क्लास 9 में भी एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। तो अगर आप चाहो तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है चैप्टर नंबर 1 की क्लास 9 में, तो थोड़ा सा अगर ओवरव्यू लेना चाहो तो वहां से भी ले सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अदरवाइज मैं यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन की आपको नीड है मैं फिलहाल दे चुकी हूँ, अदरवाइज और नीड होगी तो हम वो भी डिस्कस इंशाल्लाह कर लेंगे। राइट, so here we have question number 1 of exercise 1.1. In question number 1 they said evaluate these parts और पार्ट 1 है मेरे पास 1 पावर 10 इंटू माइनस आयोटा पावर 12। ये माइनस साइन 12 के साथ नहीं है, ये माइनस साइन 12 से मतलब ये आयोटा के साथ है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 12 जो है वो इसके ऊपर होता तो इट मीन्स ये माइनस साइन के ऊपर भी 12 होता, बट ये माइनस साइन अलग से है तो मैं इस माइनस साइन को एब्जॉर्व नहीं करूंगी। अगर आपको पहले से पता हो, या चलो मैं भी बता देती हूँ कि माइनस जब भी इवन पावर आ जाती है तो इस बेस के ऊपर से माइनस साइन रिमूव हो जाता है, बट ये इस बेस के ऊपर माइनस साइन नहीं है, ये माइनस साइन अलग से है। अगर ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के ऊपर होता है इट मीन्स ये 12 पावर माइनस की भी होती है और आयोटा की भी होती। राइट, अभी हम इसको इवैल्यूएशन, हम इसको सिंप्लीफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि इस आयोटा के ऊपर पावर 10 है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। राइट, सो मैं इन पावर्स को किसी न किसी तरीके से -2 के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, स्क्वायर के अंदर लाने की कोशिश करूंगी, ताकि मेरे पास आयोटा तो रिमूव हो और आयोटा जो है वो इन टर्म्स ऑफ 1 चला जाए। राइट, तो मैं 10 को किस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ, सबसे पहले तो मैं ये देखूँ तो मैं 10 को 2 में किस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ। 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 5 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 को मैं 10 में ब्रेक कर सकती हूँ और 12 को किस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 की फॉर्म में। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास कुछ इस तरीके से होगा, मैं आयोटा एज इट इज लिखूंगी, स्क्वायर लगा दूं आयोटा के ऊपर और इसके ऊपर पावर 5 लगा दूंगी, बिकॉज मुझे पता है पावर के ऊपर पावर होगी तो इट मीन्स ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये 2 5 10 अगेन बन जाएगा। मैंने इसको स्क्वायर फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि ये मेरे पास -1 में अगेन आ जाए। राइट, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, इस पे मैं ब्रैकेट्स के ऊपर 12 के ऊपर
12 आयोटा स्क्वायर लिखूंगी और ये पावर 6 लगा दूंगी। माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया है क्योंकि ये 12 पावर जो है वो माइनस साइन माइनस के ऊपर नहीं है। सो मैंने आयोटा स्क्वायर एज इट इज लिया और ऊपर 6 लगा दिया। अगेन 2 6 मेरे पास 12 हो जाएगा और ये मैं इसको इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा देती हूँ। इस ब्रैकेट्स को मैंने राउंड ब्रैकेट्स में मूव कर दिया बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट्स मेरे पास यहाँ पे थे। सो आयोटा स्क्वायर जो है वो मेरे पास अगेन -1 में रिमूव हो जाएगा जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और यहाँ पे आ जाएगी पावर 5। अगेन यहाँ पे -1 माइनस साइन एज इट इज आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 में रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी पावर 6 राइट। अभी मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ -5 जो है वो मतलब 1 पावर 5 इज इक्वल टू 1 राइट। माइनस साइन यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो -1 पावर 5 इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे मेरे पास ये माइनस साइन मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज इस माइनस साइन के ऊपर पावर 6 है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर इस माइनस साइन को आप अलग से लेके चलोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। ये वाला माइनस साइन रिमूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पावर। यहाँ पे इवन पावर आ गई, ये माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये वाला माइनस साइन एज इट इज रहेगा और 1 पावर 6 इज इक्वल टू 1। सो मैंने यहाँ पे ये माइनस साइन एज इट इज रहा है। इस डॉट का मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस डॉट का मतलब भी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये माइनस साइन एज इट इज 1 पावर 6 is 1. Now -1 into -1 is equals to 1. So this is the answer. Minus minus is plus, 1 multiplied by 1 is 1. This is the answer of part 1. ये माइनस साइन इस तरीके से इसको पॉजिटिव करेगा आपस में मल्टीप्लाई करके। अगर आप ये माइनस साइन यहाँ से हटा देते तो आपके पास यहाँ पे -1 आता जो कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये 12 पावर जो थी वो आयोटा के ऊपर थी, माइनस साइन के ऊपर नहीं थी। अगर से ये 12 पावर इधर होती ब्रैकेट के बाहर, इट मींस ये इस पूरे टर्म पर होती, राइट। Here we have another question, another part which is -16 power minus iota power 16 into minus iota power 6. Again अब आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये -16 पावर जो है वो इस पूरी टर्म पे है, मींस माइनस आयोटा पे है और अब इस माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ 16 इज इवन नंबर अगेन, और इस ये वाली माइनस साइन भी एब्जॉर्ब हो जाएगी बिकॉज 6 इज ऑल्सो इवन नंबर। सो ये पावर जो थी वो माइनस आयोटा पे थी, 16 पावर जो थी वो माइनस आयोटा पे थी, तो ये माइनस साइन एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ पर 12 पावर जो थी वो माइनस के ऊपर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आयोटा के ऊपर थी। ये माइनस साइन एब्जॉर्ब हो गई, ये वाली माइनस साइन एब्जॉर्ब हो गई। हमारे पास बचा आयोटा पावर 16 इंटू आयोटा पावर 6। मैं 16 को 2 के अंदर किस तरीके से चेंज कर सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 is 16 और 6 को किस तरीके से रिप्लेस कर सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो आयोटा स्क्वायर इंटू 8, पावर के ऊपर पावर लगा रही हूँ ब्रैकेट के ऊपर ताकि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और अगेन मेरे पास 16 बन जाए। इसी तरीके से ये डॉट लगाऊंगी, इस डॉट का मतलब मेरे पास मल्टीप्लाई होता है और अगेन ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 को मैंने इन टर्म्स ऑफ 2 चेंज कर दिया। अब मुझे पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो इसमें आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करूंगी और अगेन मेरे पास पावर 8 आ जाएगी। इसी तरीके से ये आयोटा स्क्वायर भी मेरे पास -1 में रिमूव होगा और मेरे पास यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी, पावर 3 आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये होगा, अगेन ये पावर 8 है, इवन पावर है, ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 1 पावर 8 इज इक्वल टू 1। 1 को मैं कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कराऊं मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अगेन ये माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं होगी बिकॉज दिस इज ऑड पावर, सो ये इट बिकम -1 अगेन। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर बिकम -1। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2, राइट। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास आयोटा पावर 11 इंटू माइनस आयोटा पावर 12। अगेन ये माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये -14 जो है वो इवन पावर है और 14 इस माइनस के साथ भी माइनस के ऊपर भी लगा हुआ है। अब ये क्यों होगा, चलो मैं थोड़ी देर में अभी बताती हूँ, ज़रा एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ कैसे माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाता है इवन पावर के साथ। सो नाउ अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस 11 को इन टर्म्स ऑफ 2 ब्रेक करना है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि 2 के टेबल में 11 नहीं आता। तो क्या मैं इस 11 को कुछ
आयोटा 11 को आयोटा 10 इंटू आयोटा 11 में ब्रेक कर सकती हूँ। ये मैंने किस तरीके से करा, हम और आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मैंने 10 और 11 में उसको पावर्स को ब्रेक कर दिया। किस तरीके से, चलो एक स्टेप आप यहाँ पे और कर दो, आयोटा 10 प्लस 11 कर दो यहाँ पर, और यहाँ पे एक ब्रैकेट पुट कर दो और यहाँ पे आयोटा पावर 14 एज इट इज पुट कर दो। नाउ इसकी बेसिस को अलग अलग कर दो, मींस 10 आयोटा पावर 10 इंटू आयोटा पावर 1 कर दो और इंटू आयोटा पावर 14 एज इट इज आ जाएगा। किस तरीके से ब्रेक हुआ, अगर बेसिस सेम होती है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पावर्स ऐड थी, मैंने बेसिस को अलग अलग कर लिया, राइट। अब मैं इस 10 को ब्रेक कर सकती हूँ in terms of 2 which is 2 multiply by 5। so मैंने 10 को ब्रेक किया 2 पावर 5। ये आयोटा पावर 1 हम शो नहीं करते तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आयोटा पावर 1 की जगह आयोटा लिख दिया। और इस 14 को कैसे ब्रेक करूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 के फॉर्म में, तो आयोटा स्क्वायर पावर 7 आ गया। 2 7 से, अच्छा आयोटा स्क्वायर इज बिकम -1 और ये आ जाएगा पावर 5 इंटू आयोटा एज इट इज। आयोटा हम किसी तरीके से भी रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ आयोटा स्क्वायर होता तो मैं -1 से रिप्लेस कर सकती थी। अगेन आयोटा स्क्वायर इज -1 पावर 7। ना -1 इसकी एब्जॉर्ब होगी, ना -9 इसकी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि यहाँ पर भी ऑड पावर है और यहाँ पर भी ऑड पावर है। सो ये -1 एज इट इज रहा। -1 पावर 5 इज -1 इंटू आयोटा -7 पावर 5 इज -1। माइनस माइनस प्लस, +1 -1 is +1 इंटू आयोटा इज आयोटा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से आयोटा मल्टीप्लाई हुआ, आंसर विल बिकम आयोटा। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 3rd। इजी था बट थोड़े से 11 की वजह से, पावर 11 की वजह से कंफ्यूजन थी। हमने 11 को ब्रेक कर दिया 10 + 1 में और ये हमारे पास आयोटा एज इट इज आ गया, राइट। Now it's another question, which is question number 2. For what the value of n, n की वैल्यू क्या होगी जब आयोटा पावर n, हमसे पूछ रहे हैं कि आयोटा पावर n में बराबर होगा 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा के, जब n की वैल्यू क्या क्या होगी। सो सबसे पहले, और उन्होंने हमें एक कंडीशन गिवन कर दी, वेयर 1 is greater than n, sorry, less than n is greater than 4, greater than n and less than 4 means n की वैल्यू जो थी वो 1 या 4, 1 2 3 4 के बीच में ही होनी चाहिए। सो मैं n की वैल्यूज यहाँ पे पुट करना शुरू करती हूँ। n इज इक्वल टू 1। मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, देखती हूँ मेरे पास इन चारों में से कौन सा आंसर आता है। एक है 1, एक है आयोटा, एक है -1, एक है माइनस आयोटा। अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवा देती हूँ आपको। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी जब आयोटा पावर n जो है वो बराबर होगा 1 के, आयोटा के, माइनस आयोटा के और -1 के और माइनस आयोटा के। वो हमसे पूछ रहे हैं कि जब आयोटा पावर n बराबर होगा 1 के तो n की वैल्यू क्या होगी, और क्या होगी जब आयोटा पावर 1 बराबर होगा आयोटा के, n की वैल्यू क्या होगी जब आयोटा पावर n बराबर होगा -1 के। हमें किस तरीके से पता चलेगा, मैं n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगी, जो कि इन्होंने हमें ऑलरेडी हिंट दे दी है कि हमें n की वैल्यूज पुट करनी है 1 2 3 4। तो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे है n इज इक्वल टू 1। सो आयोटा पावर n मीन्स यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा आयोटा पावर 1। आयोटा पावर 1 बराबर होता है आयोटा के। सो जब आयोटा की पावर 1 पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा आयोटा। एक प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रूव है हमारे पास, n की वैल्यू मैं पुट करूंगी 2। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की, अब मैं n की वैल्यू पुट करूंगी 2। सो आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 2 बराबर होता है -1 के। सो यहाँ पे आंसर आ गया -1 मीन्स -1 भी। -1 कब आया, जब हमने n की वैल्यू 2 रखी। आयोटा कब आया, जब हमने n की वैल्यू 1 रखी। अब मैं पुट करती हूँ n की वैल्यू, n इज इक्वल टू 3। जब मैंने n की वैल्यू 3 पुट की, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 3 को मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगी, जिस तरीके से मैंने अभी ये 11 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसी तरीके से आयोटा पावर 3 को मैं आयोटा पावर 2 + 1 में ब्रेक कर दूंगी। और नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा 2 इंटू आयोटा पावर 1। आयोटा स्क्वायर इज बिकम -1 और आयोटा पावर 1 आयोटा ही होगा, ये बिकम -1 प्लस इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। मीन्स माइनस आयोटा कब आया, जब मैंने n की वैल्यू क्या रखी 3। नाउ अब मैं n की वैल्यू क्या रखूंगी 4। n की वैल्यू 4 रखूंगी तो मीन्स
n पावर 4 आ जाएगा मेरे पास। और n पावर आयोटा पावर 4 को किस तरीके से सॉल्व करूंगी, 2 पावर 2। मुझे पता है आयोटा पावर 2 बिकम -1 और ये आ जाएगा 2। ये 2 पावर की वजह से मेरे पास ये वाली माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये 2 पावर जो है वो इवन है और ये 2 पावर -1 के ऊपर है। 1 अब यहाँ पे मेरे पास बचा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। n पावर 4 रखने पे मेरे पास वैल्यू आई 1, ये वाली वैल्यू आई 4 रखने पर, ये वाली वैल्यू आई 1 रखने पर, ये वाली वैल्यू आई 2 रखने पर और ये वाली वैल्यू आई 3 रखने पर। यही हमने बताना था कि n की वैल्यूज क्या क्या होंगी। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर k। हमने k की वैल्यू बतानी है फॉर विच आयोटा 3k - 11 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, थोड़ा सा हम अपना माइंड यूज करेंगे। और वो किस तरीके से कि मैंने यहाँ पे k की वैल्यू क्या पुट करनी है कि मेरे पास इसको आफ्टर सॉल्यूशन मेरे पास आंसर आए 1। नाउ मैं आयोटा पावर्स सॉल्व करना शुरू करती हूँ। अगर मेरे पास आयोटा पावर 2 होती है तो वो होता है -1 के बराबर। मेरे पास आयोटा पावर 3 होती है तो वो होता है माइनस आयोटा के बराबर। हम अभी सॉल्व कर चुके हैं, राइट। आयोटा पावर 4 होती है तो बराबर होता है 1 के बराबर, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे 1 आंसर चाहिए। इट मीन्स मुझे 3 के -11 में ऐसा कुछ आंसर चाहिए कि मेरे पास आंसर आए आयोटा पावर 4। आयोटा की पावर है 3 के -11। मुझे k की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि मेरे पास आंसर आए 4। k की ऐसी वैल्यू पुट करूंगी कि मेरे पास -11 होने के बाद मेरे पास आंसर आए 4। अगर मैं k की वैल्यू पुट करती हूँ 2 तो ये हो जाएगा 3 2 6, 6 - 11 इज 2 नहीं बनेगा, सॉरी 4 नहीं बनेगा। फिर मैं पुट करती हूँ k की वैल्यू 3। k की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूंगी तो 3 3 हो जाएगा 9, 9 - 11 अगेन मेरे पास 4 नहीं बनेगा। k की वैल्यू पुट करती हूँ 4, 3 4 12, 12 - 11 बिकम 1। ये भी अगेन 4 नहीं बन रहा है क्योंकि मुझे 4 चाहिए ताकि मेरे पास इक्वल टू 1 आ जाए, राइट। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होगे क्वेश्चन। अगर नहीं कर रहे हो या मैं थोड़ा सा तेज बोल रही हूँ या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट भी करना ताकि मैं जो है वो और अच्छे से कर सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिले, राइट। अब मैं पुट करती हूँ 4 हो गया। अब मैं पुट करती हूँ 5। k की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करती हूँ आयोटा 3 के -11 इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट किया तो यह क्या हो गया, 3 4 12, 12 - 11 इज 1। आयोटा पावर 1 जो है वो हमारे पास बराबर होता है आयोटा के, राइट। अब मैं पुट करती हूँ 5, 3 5 15, 15 - 11 इज 4। देखो आयोटा पावर 4 आ जाएगा तो मैं यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दूंगी, पुट k इज इक्वल टू 5। देखो सोल्यूशन में क्या आता है, आयोटा एज इट इज, 3 5 एज इट इज पुट करूंगी। ये 3 और 5 बराबर नहीं लिखूंगी बल्कि ब्रैकेट में लिखूंगी। अगर से मैं 3 और 5 बराबर लिखती हूँ तो ये इस तरीके से नजर आता है कुछ 35 की फॉर्म में, राइट। फिर -11 is equals to 1. Now iota power 3 5 15 minus 11 is equals to 1. Iota power 4 is equals to 1. Iota power 4 is equals to 1 into 1. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गए। मैंने k की वैल्यू पुट की थी 5, सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5। मुझे k की वैल्यू बतानी थी। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स थे, 2 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास शो दैट। हमने शो करना है आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 बराबर है 0 के। सो इसके लिए तो मैं मतलब मेंटली वर्क नहीं कर सकती, मुझे फिजिकली ही राइट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पुट करती हूँ, ये मुझे प्रूफ करना है और मुझे बताना है कि इस n की वैल्यू पे मैं क्या पुट कर रही हूँ तो मेरे पास ये आंसर जो है वो मतलब ये वेरीफाई हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है, ये शो हो रहा है, राइट। तो मैंने n की वैल्यू सबसे पहले ऐसा ही मैंने अपने पास से सजेस्ट करके 1 पुट करी। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, पुट n इज इक्वल टू 1, सो मेरे पास क्या आंसर आता है, क्या सिंप्लीफिकेशन होती है।
मैंने सजेस्ट किया कि मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करती हूँ। सो आपके पास है n पावर आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3। क्या ये 0 के बराबर प्रूव होता है आफ्टर पुटिंग n इज इक्वल टू 1? सो मैंने पुट करके देखा आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 1 प्लस 1 प्लस आयोटा पावर 1 प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 मीन्स 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. आयोटा पावर 1 is 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 is equals to 0. Iota power 1 is 1, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 1 plus 3 is 4. हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके थे, सॉल्व भी कर चुके थे कि आयोटा 1 बराबर होता है आयोटा के, तो मैंने आयोटा 1 बराबर किया आयोटा के। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो मैं यहाँ आयोटा एज इट इज लिखूंगी प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। आयोटा क्यूब मेरे पास बराबर होता है माइनस आयोटा के, सो प्लस एज इट इज और माइनस आयोटा यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगी, प्लस एज इट इज आयोटा पावर 4 बराबर होता है 1 के इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि आयोटा एज इट इज प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये वैल्यूज जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप लोग याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा कि आयोटा किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर एटलीस्ट पावर 4 तक तो आप लोग याद कर लो तो बहुत इजी हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन आपके लिए, राइट। अब अगर आप देखो तो ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 0 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स n की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो मेरे पास यहाँ पे 0 है, मुझे फर्दर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो इधर मैं वीडियो को एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेरी हो कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।